किताब अंदर का मुसाफिर पार्ट 10। अब मैंने घर वालों से दूसरी मर्तबा के ख्वाब का भी जिक्र कर दिया कि आप लोगों की परेशानी की वजह से मैंने नहीं बताया था। चची कहने लगी, सलमान, जब ख्वाब में एक हादसे का इल्म हो गया तो क्या ये हादसा रोका नहीं जा सकता? मैंने कहा कि ख्वाब या कशफ में जो बात देखी जाती है वो दरअसल टाइम के अंदर देखी जाती है, यानी रोशनी में। जैसे प्रोजेक्टर से चलने वाली रोशनी के अंदर फिल्म की तमाम तस्वीर होती हैं। यही रोशनी जब स्क्रीन पर ठहरती है तो तस्वीर को आंख से देख लेती है। टाइम या रोशनी के अंदर जो कुछ दिखाई देता है वो एक कदम नीचे उतरकर मजर बन जाता है, यानी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। ये रोका नहीं जा सकता, अलबत्ता इसकी हरकत में तब्दीली की जा सकती है। इसकी मिसाल यूं है कि आप ऊपर देखते हैं कि आपके सर के ऊपर एक गेंद आ रही है। गेंद को तो आप रोक नहीं सकते, वो हर सूरत में आपके पास आएगी। अलबत्ता आप खुद को बचाने के लिए उसकी जद से दूर हो जाएं ताकि चोट से महफूज रहें। अगर आपने गेंद को नहीं देखा तो वो आप पर आ गिरेगी और चोट लग जाएगी। इस तरह हरकत की लहरों में तब्दीली आने से हिफाजत हो सकती है। ख्वाब या कशफ में इतला के साथ साथ हादसे से महफूज रहने का कोई इलाज भी आदमी देख लेता है। इस इलाज का मतलब भी हरकत की लहरों में तब्दीली है, जैसे राहीला के लिए बकरे की कुर्बानी का अमल था। इरादे के साथ अमल की या हरकत की लहरें रूनुमा होने वाले वाक़े की स्पीड में तब्दीली कर देती हैं। वो इस तरह कि मादी ख्वास की रफ्तार जितनी ज़्यादा सुस्त होती है उतना ही शौर पर दबाव पड़ता है और ख्याल की रोशनी मादी हवास के दायरों में आकर रुक जाती है। हरकत का रुक जाना या सुस्त पड़ जाना खराबी है। जब इरादे के साथ वो ख़ास अमल किया जाता है तो उसकी हरकत की लहरें हवास के दायरों में दाखिल होकर रोशनी के बहाव को नॉर्मल कर देती हैं। मैंने चची से कहा, चची, अल्लाह पाक का शुक्र कीजिए कि राहीला की जान बच गई, वो ठीक ठाक है। ये सदके की बरकत है। अल्लाह पाक तो इसी तरह अमली तजर्बों से अपने बंदों को अपने अलूम सिखाता है। चची कहने लगी, सलेमान, तुम तो बाकी बड़ी अक्लमंदी की बातें करते हो। अल्लाह ने तुम्हें हिकमत बख्शी है। एक काम तो तुमको करना ही होगा। मैंने कहा कि क्या काम चची? कहने लगी कि पिछले हफ्ते मेरी एक बहुत बड़ी अच्छी दोस्त की बेटी, उसकी बीमारी का मुझे पता चला है। मेरी सहेली ने बताया कि उसकी बेटी 6 माह से बीमार है। इस बीमारी में उसका कॉलेज भी छूट गया है। डॉक्टरों को इसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा। असल में उसका घर बहुत दूर है। पहले वो करीब रहती थी तो मैं हर दूसरे हफ्ते उसके पास चली जाती थी, वो भी आ जाती थी। अब गुज़िश्ता साल से उन्होंने मलीर कॉलोनी में अपना घर बना लिया है। जब से बस मैं ही एक बार उसके घर गई हूँ, वो भी नहीं आई। अब उसकी बेटी की बीमारी की खबर सुनकर फिक्र हो रही है। राहीला की वजह से जा न सकी। अब इसको देखने जाऊंगी किसी वक्त। मैंने कहा आप उसे कल ही देखाएं ताकि सही सूरत हाल का पता लग जाए। दूसरे दिन शाम को ऑफिस से घर आया तो चची घर पर नहीं थी। रात को आई कहने लगी, सलमान, उसकी बच्ची की तो शक्ल ही पहचानी नहीं जाती। इस कदर खूबसूरत और तंदुरुस्त हुआ करती थी। माशाल्लाह 19 साल की जवान लड़की है। बस हड्डियां और चमड़ा रह गया है। चेहरे पर झाइयां पड़ गई हैं। रीढ़ की हड्डी गोल होकर कुब निकल आया है। मेरी सहेली तो बहुत रोती थी कि 6 माह में ये हाल हो गया है। एक से एक डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, एक्सरे करा चुकी हूँ, कुछ पता नहीं लग रहा। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। सलेमान, तुम्हें उसको देखना ही होगा, शायद तुम्हें कुछ पता लग जाए। मैंने कहा ठीक है चची, कल रात को चले चलेंगे। खाना जरा जल्दी खाकर निकल जाएंगे। पहले मैं देख लूं, अगर जरूरत पड़ी तो शेख अहमद को भी दिखा लेंगे। दूसरे दिन शाम को दफ्तर से आते ही हमने खाना खाया और मलीर के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर देखा तो वाकई उस लड़की की हालत देखी न जाती थी। चची ने बिल्कुल सही नक्शा खींचा था। उसकी माँ बच्ची की हालत देख देख कर खुद जिंदा दरगोर हो रही थी। मैंने उसे दम वगैरह किया और कुछ रूहानी इलाज बताए और तसल्ली देकर चला आया। दिल में सोचने लगा, कल जरूर शेख अहमद से उस लड़की का तस्करा करूंगा। रात को नींद आने तक उस लड़की की तस्वीर आंखों में फिरती रही। दुआ करता रहा। उसकी माँ का सोगवार चेहरा भी बार बार सामने आ जाता। मैंने सोते वक्त बड़े सिद्के दिल से दुआ मांगी। रात को ख्वाब में देखता हूँ
کہ چچی کے ساتھ اس کے گھر گیا ہوں اور لڑکی کی ماں سے کہتا ہوں کہ مجھے خواب کے ذریعے اشارہ ہوا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے یہ عمل کریں. یہ عمل منگل اور ہفتے والے دن کرنا ہے. صبح اٹھ کر میں نے چچی سے کہا کہ میں نے خواب میں کچھ عمل دیکھا ہے. آج شام کو ان کے گھر جا کر بتائیں گے. ہم شام کو ان کے گھر گئے. ان کی والدہ کو بتایا. دوسرے دن ہفتے کا دن تھا. وہ کہنے لگی سلمان اگر تم آ جاؤ تو اپنے سامنے کرا دو, مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو جائے. ہفتہ اتوار میری چھٹی بھی تھی. میں نے کہا خالہ میں آ جاؤں گا, آپ فکر نہ کریں. میں 11 بجے ان کے گھر چچی کے ساتھ چلا گیا. وہ سارا عمل خواب کا پورا کر دیا. تیسرے دن ان کا فون آیا کہ دوسرے دن ڈاکٹر نے اسپتال میں خود ہی بلایا اور کہا کہ ان کی بیماری کا ہمیں پتہ چل گیا ہے. یہ دوا 3 ماہ استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جائیں گی. تیسرے دن سے دوا شروع کی گئی. 15 دن بعد ہم ان کے گھر گئے تو لڑکی کی شکل ہی بدلی ہوئی تھی. بہت تیزی سے روبائے صحت تھی. وہ سب بہت دعائیں دینے لگے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. شیخ احمد سے اس واقعے کا تذکرہ کیا. وہ فرمانے لگے اللہ پاک نے ہر شے کو مقداروں میں بنایا ہے. ہر شے روشنی کی مخصوص اور معین مقداروں سے بنی ہے اور ہر شے کی حرکت بھی لہروں کی مخصوص مقداریں ہیں. شے کے اندر جاری اور ساری حرکت کی لہروں میں تبدیلی کرنے کے لیے لہروں کی اس مخصوص فریکوینسی کے اندر انسان کے ارادے کو متحرک کر دیتا ہے اور پھر ارادے کے ساتھ آدمی اس کی حرکت میں تبدیلی کر دیتا ہے. وظائف اور تعویذ وغیرہ بھی اسی بنیاد پر اثر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیت یا اسم روشنی اور نور کی مخصوص فریکوینسی ہے. تعویذ کے اندر موجود روشنی کی مقداریں مریض کے اندر داخل ہو کر مریض کی حرکت کی لہروں کو توڑ دیتی ہیں اور روشنی کے بہاؤ کو بحال کر دیتی ہیں. مرض حواس کے روشنی میں روشنیوں کے جمود سے پیدا ہوتا ہے. پے در پے دونوں واقعات دور بہت دور ماضی میں کھینچ کر لے گئے. ایک مرتبہ جب میں تقریباً 6 سال کا تھا, اسکول سے آیا تو چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا. ممی نے دیکھا, میری پیشانی پر ہاتھ رکھا, کہنے لگی ارے بیٹا آپ کو تو سخت بخار ہے. میں ویسے ہی نڈال ہو رہا تھا. جلدی سے مجھے لٹا دیا, چادر اڑائی. اتنے میں دادی اماں کی آواز آئی, اے بہو کیا سلمان آ گیا؟ ممی بولی اماں سلمان کے تو بڑا تیز بخار ہو رہا ہے. یہ سنتے ہی دادی اماں کمرے سے باہر آ گئی. کیا بخار ہو گیا؟ ارے صبح تو اچھا بلا گیا تھا, کیسے ہو گیا؟ میرے پاس آئی, پیشانی پہ ہاتھ رکھا, منہ میں کچھ پڑھ کر پھونکا, پھر بولی میرے بچے کو نظر لگ گئی ہے. بہو جلدی سے جا کر 5 عدد سرخ مرچیں لے آؤ, ابھی نظر اتار دیتی ہوں. ہاں ایک چٹکی پر نمک بھی لیتی آنا. کوئی کیا کرے, میرا بچہ ہے ہی ایسا سندر, نظر بھر کے دیکھ لیا ہوگا کسی نے. دادی اماں برابر بولے چلی جا رہی تھی. اتنے میں ممی مرچیں اور نمک لے آئیں. دادی اماں اسے اپنے ہاتھ میں لے کر میرے سارے جسم پر پھیرنے لگیں اور کچھ پڑھتی بھی رہیں. اس کے بعد خود اٹھی اور جا کر چولہے میں جلا دیا. اللہ کا کرنا تو دیکھیے. 1 گھنٹے بعد میں اٹھ کر کھیل کود میں مصروف ہو گیا. بخار کی ذرا بھی آثار نہیں تھے. ماضی کا وہ لمحہ میرے حافظہ میں ایک نقش بن گیا. اب میرا بالغ شعور حافظے کے اس نقش کو دیکھ کر اس کے اندر علمی توجیہ تلاش کر رہا تھا. دل کہنے لگا. دادی اماں کی یقین کی نگاہ نے میری بیماری دیکھ لی اور اس کا علاج بھی کر دیا. انہیں یہ تو معلوم تھا کہ نظر لگ جاتی ہے, مگر کیوں لگتی ہے اور آدمی پر اتنی جلدی اثر کیوں ہو جاتا ہے, اس سے وہ یقیناً واقف نہ ہوں گی. اب میرا ذہن حافظے کی اس تمثیل میں علم کی روشنیاں ڈھونڈنے لگا. خیال آیا کہ ہمارے اندر حرکت کی لہروں کا اور برق کی قوت کا ایک نظام کام کر رہا ہے. اسی نظام کے کام کرنے سے حواس پیدا ہوتے ہیں. حواس 2 سطح پر روشنی کو جذب کرتے ہیں اور ان دونوں سطح پر جذب شدہ روشنی کا اظہار کرتے ہیں. حواس کی ایک سطح مثبت کرنٹ یا روشنی کو جذب کرتی ہے, جبکہ دوسری سطح منفی کرنٹ کو جذب کرتی ہے. نظر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ حواس کی منفی سطح پر کرنٹ نارمل سے زیادہ مقدار میں ظہیرہ ہو جاتی ہے. یہ مقداریں جس کی دوسرے شخص کی خیال کی روشنی کو جذب کر کے ظہیرہ ہو جاتی ہیں. منفی کرنٹ کی مقداریں معمول سے زیادہ بڑھنے پر جسمانی نظام میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, جس کا فوری اثر محسوس کیا جاتا ہے. نظر بد کا اتار منفی کرنٹ کو نیوٹرل کر دیتا ہے. اس علمی توجیہ کے بعد
मैं सोचने लगा कि हमारा शऊर एक बैटरी के सेल की तरह है। इस सेल का एक हिस्सा मस्बत और दूसरा मनफी है। सेल का दरमियानी हिस्सा वो है जहां मस्बत और मनफी करंट आपस में मिलते हैं। यही वो मरकज़ है जहां मस्बत और मनफी दोनों रूहों का बैक वक्त मुशाहदा होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर काम में मियाना रवि अख्तियार करने की हदायत दी है, ताकि शऊर में आते हुए ख्याल को दोनों रुखों से परखा जा सके, और ये उसी वक्त हो सकता है जब दोनों रुख सामने हों। यही तर्ज फ़िक्र न्यूट्रल कहलाती है। न्यूट्रल तर्ज फ़िक्र में शऊर हर शय की इल्मी तवज्जी तलाश करता है। इस तर्ज फ़िक्र में हवास की हरकत भी बैलेंस रहती है, क्योंकि हर ख्याल जो शऊर में दाखिल होता है उसकी रोशनियाँ शऊर के मरकज़ पर जज्ब होकर शऊर की दोनों तरह की रोशनी की कुव्वत फराहम करती हैं। इसी तरह ज़हनी रोशनी के अंदर मौजूद दोनों कुव्वतों को जान लेता है, और ख्याल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मफहूम को पहचान लेता है। तब उसके लिए फैसला करना आसान हो जाता है। न्यूट्रल तर्ज़ फ़िक्र रखने वाला हर अमल के अंदर हिकमत को पा लेता है। उसके हवास में इसका शदीद रद्दअमल नहीं होता। हवास का शदीद रद्दअमल जिस्मानी निज़ाम में गड़बड़ पैदा कर लेता है, जैसे रंजो गम का शदीद रद्दअमल बेख्वाबी और हाज़मे के निज़ाम को ख़राब कर लेता है। बस न्यूट्रल तर्ज़ फ़िक्र में दिल, दिमाग और जिस्म सब कुछ पुरसकून और तंदुरुस्त रहते हैं। शेख अहमद मेरी रूहानी तरक्की पर बहुत खुश थे और रूहानी सलाहियतों को बुरोकार लाने के लिए हमेशा तलकीन फरमाया करते थे। जहाँ कहीं भी उनका प्रोग्राम होता मेरी भी शिरकत ज़रूरी समझी जाती। उनके खताब से पहले मुझे तकरीर का मौका दिया जाता। शेख अहमद फरमाते, बंदा जितनी ज़्यादा अपनी सलाहियतों को उभारता है उतनी ही अल्लाह ताला की सिफ़ात बंदे पर खुलती रहती हैं। शेख अहमद ने फरमाया, बेटा अल्लाह पाक की शान जमाली को ज़्यादा से ज़्यादा जज्ब करो ताकि तुम्हारा आईना दिल उसके नूर से जगमगा उठे। दोनों बच्चों नुमान और अफशा ने नरीमा की मसरूफियात बढ़ा दी, मगर इसके साथ बच्चों की वजह से घर में ऐसी रौनक थी जैसे फूलों से बाग की रौनक होती है। बच्चे सारा वक्त चिड़ियों की तरह चहकते रहते और उनके साथ साथ नरीमा भी बुलबुल की तरह हंसती गाती दिखाई देती। पहले मुझे अंदेशा था कि कहीं नरीमा अपने अब्बू की मौत को सीरियस न ले ले, मगर उसने पिंडी से लौटने के बाद कभी बेकरारी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि जब भी फूफा आतीक का जिक्र आता बड़े बुर्दबाद अंदाज में उनके गुजरे हुए वाकयात सुनाती, जिसमें उनकी अच्छाई का कोई ना कोई पहलू ज़रूर उजागर हो जाता था। इस तरह बच्चों के सामने वो उनके नाना को बेहतरीन नमूना बनाकर पेश करती। वैसे भी वो हर तीसरे चौथे दिन अपने वालिद को ज़रूर ख्वाब में देखती। वो अक्सर कहती, अब्बू मुझसे जुदा थोड़ी हुए हैं। जब भी मुझे याद आती है वो ख्वाब में मुलाकात को आ जाते हैं। इस ज़ाहिर बातन में हमने अपना इतना लंबा चौड़ा फासला डाल रखा था। अगर इससे कता नज़र सिर्फ मरकज़ तसव्वुर पर नज़र रखी जाए तो ज़मान और मकान के फासले मादूम हो जाते हैं। मुझे तो बस अपने अब्बू से प्यार है। प्यार तो रूह की एक सिफ्त है। इसमें ज़ाहिर बातन ज़मान मकान का क्या तस्करा। जब अब्बू दुनिया में थे तब भी मैं उनसे प्यार करती थी, अब वो दूसरी दुनिया में है तब भी उसी तरह करती हूँ। गैब तो शऊर की आंख के लिए है, रूह की आंख तो गैब को ज़ाहिर की तरह देखती है। अब्बू से मेरा प्यार रूह की तरह वाबस्ता है, फिर इसमें दुनिया और गैब का क्या तस्करा। मैं उसकी बातें सुन सुनकर चौंक जाता, क्योंकि वो घर के कामों में, बच्चों में, हंसने बोलने में मगन रहती। जब से अफशा हुई थी तब से मुराकबा की महफिल में भी उसका जाना कम हो गया था। घर में भी आना जाना लगा हुआ था। बच्चों से जो वक्त बचता वो मेहमानदारी में खर्च हो जाता। अलबत्ता मैं उससे अक्सर रूहानी अलूम की बातें किया करता, लेकिन उसकी बातों में ऐसे नुक्ते होते कि सुनने वाले कायल हो जाते। खसूसन उसके अब्बू की वफ़ात के बाद से तो वो बड़ी वज़नदार बातें किया करती थी। मैं सोचता, ज़िंदगी का हर अमली तजर्बा अक्ल व शऊर की दानाई का एक सीना है। अकल इस सीने से चढ़कर इर्तिकाई मनाजिल तय करती है। मैं हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करता कि उसने मुझे एक नेक बीवी और मेरे बच्चों को मिसाली माँ अता की है, क्योंकि बिलाशुबा बच्चों की तरबियत में माँ का हाथ सबसे ज़्यादा होता है। अगरचे मेरी तरबियत में दादी अम्मा का सबसे बड़ा हिस्सा है, मगर ये बात ज़रूर है कि बचपन में अगर मेरी माँ
مجھے دادی کے حوالے نہ کرتی تو میں کبھی بھی ان کے قریب نہیں جاتا۔ ممی ہر وقت مجھے دادی اماں کے پاس رکھتی، ان کا ادب کرنا سکھاتی، ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں کا دھیان رکھنے کی تلقین کرتی، ان کی میرے ساتھ بے پناہ محبت کا احساس دلاتی۔ میرے دل میں دادی اماں کے لیے محبت پیدا کرنے میں میری ممی کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے، اس لیے مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ماں ہی بچے کے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا کر سکتی ہے اور کسی کے لیے نفرت بھی پیدا کر سکتی ہے۔ بچے سے پہلے ماں کی تعلیم و تربیت بہت ہی ضروری ہے، جسے استاد بننے کے لیے ٹیچر ٹریننگ ضروری ہے۔ ماں بننے سے پہلے ماں کو بچہ صحیح طور پر پالنے کی ٹریننگ دینی چاہیے۔ میرا ذہن ان سب باتوں پر غور کرتے ہوئے سوچتا، فطرت سے بڑھ کر کون استاد ہے؟ فطرت خود ہر قدم پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ ماں بنتے ہی عورت کے اندر بتدریج تبدیلیاں اس طرح رونما کرتی چلی جاتی ہے کہ ماں کی صلاحیت خود بخود ابھرتی چلی جاتی ہے، بس صرف ذہن کا فطرت سے رابطہ ہونا چاہیے۔ جب کوئی بندہ اپنے اندر کام کرنے کی فطرت سے رابطہ جوڑ لیتا ہے تو اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے تفکر کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، پھر اللہ خود اس کا ہر قدم پر محافظ بن جاتا ہے۔ اس طرح بندہ بھی اس کی حفاظت کو پہچان لیتا ہے۔ افشاں ابھی تقریباً 1.25 سال کی تھی کہ پڑوس کے کسی بچے سے اسے کالی کھانسی لگ گئی کہ بڑی ظالم بیماری ہے، اپنی مدت پر ہی جاتی ہے۔ شروع میں تو ہم اسے معمولی کھانسی سمجھ رہے تھے، پھر ڈاکٹر سے باقاعدہ علاج کرایا۔ افشا کی کھانسی کو 1.5 ماہ ہو چلا تھا۔ کبھی کبھی اس پر بڑی بری طرح کھانسی کے دورے پڑتے، ویسے یہ دورے کبھی کبھار ہی سخت ہوتے، مگر پھر بھی نریما اور سارے گھر والوں کو سخت فکر ہو جاتی۔ شیخ احمد نے دلاسا دیا کہ گھبراؤ نہیں، اپنی مدت پر ختم ہو جائے گی، مگر ماں ہونے کے ناطے نریما بچی کے لیے اندر ہی اندر بہت فکر مند تھی۔ ایک دن نریما نے افشا کو نہلا کر میری امی کے پاس لٹا دیا۔ دوپہر کو امی اس کے لیے لیٹ گئیں، دونوں سو گئے اور نریما ظہر کی نماز کے بعد دعاؤں کی کوئی کتاب پڑھنے بیٹھ گئی۔ میں آفس میں تھا، ابو کام پر تھے، چچا بھی نہیں تھے۔ چچی اوپر والے کمرے میں تھی، بس نیچے نعمان، افشا، ممی اور نریما تھے۔ بعد میں مجھے نریما نے سارا واقعہ سنایا۔ ہوا یہ کہ کتاب پڑھتے وقت نریما کے ذہن میں بچی کی کھانسی کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ نہ پیدا کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ آج مجھے پریشانی تو نہیں ہوتی۔ اس وقت اس کا دل بچی کی کھانسی کی تکلیف کے احساس میں بالکل ڈوب گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی پریشانی تو لگی ہی رہتی ہے، مجھے اللہ نے نہ جانے کیوں اس دنیا میں بھیج دیا۔ اس خیال کے دوران کتاب سامنے تھی، وہ پڑھ رہی تھی تو صفحے کی آخری سطر پر لکھا تھا، اور غور سے سنو، ہر انسان کے ذمے کوئی کام دیے گئے ہیں اور کسی کی تخلیق بلا سوچے سمجھے ہرگز نہیں کی گئی، پھر تم نادانی میں ایسا کیوں سوچتے ہو؟ یہ پوری عبارت صفحے کی آخری لائن پر آدھی تھی، اس کے بعد صفحہ پلٹ کر آخری حصہ تھا۔ اس کے پڑھنے کے بعد تھی نریما کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے سینے میں صبر انڈیل رہا ہے۔ اس کی ٹھنڈک اس نے اپنے سینے میں محسوس کی، اس کو سکون ملا۔ وہ جان گئی کہ اسے تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ بچی کے لیے پریشان نہ ہو۔ وہ بار بار اس عبارت کو پڑھتی رہی۔ کتنی بار اس نے پڑھا، کیونکہ اس کو سکون اور تقویت مل رہی تھی، اور وہ جان گئی تھی کہ یہ اللہ کی جانب سے اس کے لیے تسکین کا سامان ہے۔ پھر اس نے کتاب کا صفحہ اور سطر نمبر بھی اچھی طرح پڑھا اور بار بار دیکھا اور یاد کرایا کہ جب کبھی پریشانی ہوگی تو اس عبارت کو پڑھ لیا کروں گی تاکہ دل کو قوت حاصل ہو جائے۔ اب وہ آگے پڑھنے کے لیے دوسری سطر پر نظر ڈال رہی تھی کہ ممی افشا کو گود میں لیے چیختی چلی آئیں۔ نریما افشا کی سانس بند ہو گئی۔ اس وقت نریما نے فوراً بچی کو گود میں لے لیا۔ اس کی سانس بند ہو چکی تھی، چہرہ نیلا ہونے لگا، اس کے ذہن میں پڑے ہوئے الفاظ گونجنے لگے۔ وہ بالکل چپ تھی، جیسے سکتہ ہو گیا۔ ممی نے کچھ آیت پڑھ کر اس پر دم کیا، اس کو ہلاتی رہیں۔ چند منٹوں میں بچی کا سانس کا بہاؤ واپس آ گیا۔ نریما کہنے لگی، میں بالکل چپ چاپ اس اثنا میں دل میں اللہ پاک سے یہ التجا کرتی رہی کہ غلط خیال میرے ذہن میں آیا تھا، مجھے معاف کر دیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی خیال تھا کہ اس پریشانی کو برداشت کرنے کی سکت اس کے اندر ڈالی گئی ہو
डॉक्टर को बुलाया गया, मगर डॉक्टर ने कहा कि बच्ची बिल्कुल ठीक है, खांसी की वजह से ऐसा हुआ था, क्योंकि गहरी नींद में खांसी आ गई थी। थोड़ी देर में मैं आया तो सारा वाकया मालूम हुआ। नरीमा ने फौरन किताब दिखाई कि ये देखिए, मैं ये पढ़ रही थी। अब जो सफ़ा खोला तो उस पर इबारत थी ही नहीं। वो सख्त हैरान हो गई, बार बार आगे पीछे सफ़ा पलटती और बार बार यही कहती कि सलमान, मैंने तो अच्छी तरह सफ़ा नंबर वगैरह ज़हन नशीन कर लिया था ताकि मैं फिर पढ़ सकूं। मैंने उसे गले लगाकर तसल्ली दी। अल्लाह एहसनुल खालिकीन है, तुम माँ हो, खालिकियत की एक सिफ्त तुम्हारे अंदर भी काम कर रही है। खालिकियत का मिजाज ममता का इदराक है। जब इस इदराक में हलचल मची तो तस्कीन का सामान कर दिया गया और तुम्हारे ख्याल की तसीह कर दी गई। आइंदा ऐसा कभी मत सोचना। दुख सुख तो जिंदगी में आते रहते हैं। चची ने उस दिन तमाम शाम गुजरने के बाद बकरे का सदका दिया। फिर उसके बाद अफशा को खांसी नहीं उठी। कुछ दिन बाद शेख अहमद ने फरमाया, सलेमान, आज से आप गोश्त खाना बंद कर दें। 40 दिन तक गोश्त, अंडा, मछली बिल्कुल बंद कर दें और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपनी खुराक में ज़्यादातर दूध चावल रखें। मैंने पूछा, सरकार, दूध में क्या ख़ास बात है? इससे मुझे क्या रूहानी फ़ायदा होगा? फरमाया, तुमने मिराज का वाक़या पढ़ा होगा, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मिराज पर तशरीफ़ ले गए तो सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 प्याले पेश किए थे। एक प्याले में दूध था, दूसरे में शराब और तीसरे में पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि इसमें से एक को पीने के लिए मुंतहिब कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठा लिया और उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत को इख्तियार किया। शेख अहमद ने फरमाया, सलेमान बेटे, आपने कुरान पढ़ा है? आप जानते हैं कि कुरान में फितरत का क्या मफ़हूम है? सूरह रूम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तर्जमा, बस आप कर लें अपना रुख दीने हनीफ की तरफ पूरी यकसुई के साथ, अल्लाह की फितरत को जिसके मुताबिक उसने लोगों को पैदा फरमाया। कोई रद्द बदल नहीं हो सकता अल्लाह की तख्लीक में। यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। सूरह रोम आयत नंबर 30। इस आयत में वाज़ेह तौर पर यह बयान कर दिया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी फितरत पर पैदा किया है। फितरत अस्माए इलाहिया की सिफ़ात हैं। इंसान और कायनात की हर तख्लीक अस्माए इलाहिया के अनवार और रोशनी से होती है। हर शय के अंदर अस्माए इलाहिया की रोशनियों की मुअय्यन मिक़दारें काम कर रही हैं। इनमें किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं है। दीन कय्यम यानी सीधा दीन अस्माए इलाहिया के अलूम का जानना है। अस्माए इलाहिया के अलूम कायनाती तख्लीकी और तकवीनी अमूर में मिराज में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 पैमाने पेश किए गए। एक दूध का, दूसरा शराब का, तीसरा पानी। एक दूध फितरत की तमसील है, शराब गुमराही की तमसील है और पानी मादा की तमसील है। जैसे कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने हर शय को मादा से बनाया है। फितरत अस्माए इलाहिया की रोशनियां हैं जिनके अलूम आदम यानी इंसान को अता फरमाए। मिराज में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला पसंद किया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्माए इलाहिया के अलूम अपने लिए इख्तियार और पसंद फरमाए। सलमान बेटे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल सुन्नत के कानून की हैसियत रखता है। तुमने दूध का मफ़हूम और मानी तो जान लिया है। अब अपने दिलो दिमाग में इस मफ़हूम और मानी को रखकर उस सुन्नत नबी पर अमल करो और अपनी खुराक दूध बना लो। जैसे कि बच्चा अल्लाह ताला की फितरत पर पैदा होता है और फितरत ने बच्चे के लिए पहली ग़िज़ा दूध माँ के सीने में उतार दी है। इसी ग़िज़ा से तुम्हारे अंदर मौजूद तमाम हवास अपनी फितरत के मुताबिक काम करेंगे और तुम्हारे अंदर रूहानी सलाहियतें मज़ीद पैदा होंगी इंशाअल्लाह। शेख अहमद ने मेरे सर पर हाथ रखकर दुआएं दी। मैंने दूसरे दिन से उनकी हदायत पर अमल शुरू कर दिया। शुरू के चंद दिन तो मेरा दिल चाहता नमक मिर्च खाने के, गोश्त खाने को, कभी फीका दूध पीता।
कभी थोड़ा सा शहद मिला लेता। 4-5 दिन के अंदर मेरा जहन दूध पर सेट हो गया और नमक मिर्च और गोश्त की जानिब से हट गया। इस मखसूस खुराक के साथ साथ आधी रात को उठकर मुराकबा करने का भी हुक्म मुर्शिद करीम की जानिब से था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बस फजर के वक्त ही उठता था और रात की इबादत छूटी हुई थी। अब मैं रात को 10-11 बजे तक सो जाता और तकरीबन 2 बजे उठकर छत पर अपने मखसूस कमरे में जा बैठता। उस कमरे में दाखिल होते ही एक पुरस्रारियत सी माहौल में महसूस होती और दिलो दिमाग पूरी यकसोई के साथ अपने रब के साथ वाबस्ता हो जाता। शुरू के 4-5 दिन तो मामूल के मुताबिक रहे। फिर 7वें दिन जब नमाज तहज्जुद की नफलें पढ़ रहा था तो एकदम मुझे नूर के समंदर का शौर दिखाई दिया, जैसे साहले समुंदर से मौजें जोर जोर से टकरा रही थीं। उसके अगले लम्हे ही नज़र के सामने एकदम से पर्दा हट गया। नमाज में मेरी आंखें बंद थी, मगर बंद आंखों के सामने निहायत वाज़े और रोशन सीन आ गए। मेरे सामने पूरा घर आ गया। मेरी नज़रें घर के अंदर हर कमरे का बैक वक्त मंजर देख रही थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हकीकत में था। कहाँ कौन सो रहा है, क्या शय किस तरह रखी हुई है, वगैरह वगैरह। मगर इस पूरे घर में दूध का दरिया, उसकी मौजों में इस कदर रवानी और कुव्वत थी जैसे समंदर हो। जहाँ मैं था उस जगह भी दूध ही दूध बह रहा था, सफ़ेद शफाफ ताज़ा दूध। उसकी शीरी खुशबू सारे घर में फैली हुई थी। मैं अपने ज़ाहरी हवास में उसकी खुशबू को सूंघ रहा था। बहुत देर तक नमाज में मैं दूध का दरिया इसी तरह देखता रहा। फिर नमाज के बाद जब मुराकबा में बैठा तो क्या देखता हूँ कि घर के नीचे की मंजिल में ये दरिया सिमटा जा रहा है और इसका सारा दूध एक बहुत बड़ी सी मौज या लहर बन गया है। ये लहर मेरी जानिब आ रही है। ये नीचे की मंजिल से पहली मंजिल पर आई और अब पहली मंजिल का सारा दूध उस लहर में दाखिल हो गया। फिर ये लहर तीसरी मंजिल पर आई। तीसरी मंजिल का सारा दूध फर्श से उठकर उस मौज या लहर में दाखिल हो गया। अब ये लहर छत पर आ गई। मैं देख रहा था कि सारा घर अब दूध के दरिया से खाली हो गया है। ये सारा अब एक मौज बन गई जो बहुत बड़े धारे की सूरत है और ये धारा मेरी पुश्त की जानिब आया। छत का सारा दरिया भी इसी धारे में शामिल हो गया। ये धारा मेरी पुश्त से मेरे अंदर समा गया, जैसे मेरी पुश्त ने उस दरिया को निगल लिया। पूंछ में ये दरिया गुद्दी के मुकाम से अंदर दाखिल हो गया। अब मैं अपने जिस्म के अंदर दूध के दरिया को पूरी रवानी के साथ बहते हुए देख रहा था। मेरा पूरा जिस्म दूध की मीठी मीठी खुशबू से महकने लगा। उसके साथ ही मेरे लुआब दहन में दूध का शीरी मज़ा हलावत कर गया। मेरी आंखें खुद ब खुद मराकबे में खुल गईं। निगाह सामने दरवाजे पर जम गई। खुली आंखों ने देखा कि दरवाजे पर दादी अम्मा खड़ी मुस्कुरा रही हैं। दूधिया रंग का लिबास पहने यूं लग रही थीं जैसे अभी अभी दूध के दरिया से निकल कर आ रही हैं। मेरा जिस्म व नज़र बिल्कुल साकित थे, मगर रूह अंदर ही अंदर उनसे मुखातिब थी। अस्सलामुअलैकुम दादी अम्मा। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, सलेमान तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम पर नाज है। ये कहकर उन्होंने दूधिया चादर एक कदम आगे बढ़कर मुझ पर डाल दी, जैसे वो अक्सर बचपन में मुझे अपनी चादर से ढांप दिया करती थीं। मेरे तमाम हवास ने चादर की मुलायमत को महसूस किया। फिर अगले लम्हे यूं लगा जैसे मैं हरकत के साथ दूध के दरिया में डूब गया हूँ। अब दादी अम्मा गायब हो गई। मेरी आंखें खुद ब खुद मुराकबे के लिए बंद हो गईं। अब मैं अपने आप को दूध के दरिया में अंदर ही अंदर तैरता देखता रहा। अब हर रोज रात को नूर का एक मुख्तलिफ दरिया मेरे अंदर समाता दिखाई देता। इस नूर को मेरे तमाम हवास के जरिए मुतारिफ कराया जाता। उसके नूर का रंग, उसकी बू, उसका जायका, उसका लम्स, उसकी खासियत या कमाल, इस तरह एक एक करके 40 नूर का तारुफ मुझे ज़ाहरी हवास में कराया गया और 1900 अनवार मेरे हवास में दाखिल होते हुए दिखाए गए कि मैं ज़ाहरी अक्लो शौर से उन्हें पहचान न सका। फिर एक रात बताया गया कि 70,000 अनवार आग के अंदर डाले गए हैं। ये भी सिर्फ एक इत्तला थी। मेरे अक्लो शौर ने उन्हें अंदर डालते हुए नहीं देखा। मैं पहचान गया कि ये तमाम अनवार अस्माए इलाहिया के अनवार हैं जिनसे मेरी रूह की तख्लीक हुई है। इन अनवार के रंग
روح کی صلاحیتیں ہیں، اور ان رنگوں سے پیدا ہونے والی قوت روح کا ادراک اور کمالات ہیں۔ روح کے ادراک کا ایک اور کمال کا ظہور ازل سے ابد تک کے دائرے میں ہے۔ انہی کمالات کا تنزل کائنات ہے۔ اس مخصوص خوراک کے ساتھ مجھے 1 ماہ ہو گیا۔ میرا جسم اس قدر ہلکا اور حواس اس قدر لطیف محسوس ہوئے کہ جو کچھ خیال میں آتا سب جلد واقعتاً رونما ہو جاتا۔ ایک رات مراقبے میں بیٹھا تو جسم کا ایک ایک رواں میری نگاہ میں آ گیا۔ ہر رواں بال کی جگہ روشنی کی ایک شعاع بن گیا۔ جسم کے اندر نظر گئی۔ جسم کا ایک باریک کھال کا اور جالی دار کا تھا۔ جسم ایک باریک کھال کا اور جالی دار تھا۔ ہر سوراخ سے روشنی نکل رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک تراشا ہوا ہیرا ہوں۔ میرے جسم کا ہر مسام ہیرے کا تراشا ہوا ایک کونا یا زاویہ ہے، اور اس زاویے سے شعاعیں نکل رہی ہیں۔ ہر زاویے سے ایک رنگ کی روشنی نکل رہی ہے۔ یہ سارے رنگ خود ہیرے کے اندر ہی موجود ہیں۔ میرے ذہن میں حدیث قدسی کی آواز گونجنے لگی۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کائنات کی تخلیق کی۔ مجھے یوں لگا کہ میرا عشق دل بن کر میرے سینے میں سما گیا ہے۔ دل بے اختیار کہہ اٹھا، اے میرے محبوب، میں اپنے وجود کی ہزاروں آنکھوں سے تجھے دیکھوں گا۔ تو اسی لائق ہے کہ جسم کا ہر رواں آنکھ بن کر تجھے دیکھے، پھر بھی تیرے جمال کی تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ میرے جسم اور روح کی ہر ذرے کو نظر بنا دے تاکہ میں تیرا دیدار کرتا رہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔